लो ख़त्म हुई दास्तां मेरी कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की बात की जाए तो एक ऐसी हस्ती का और एक ऐसी अजीम शख्सियत का इस दुनिया से वो पर्दा किए हैं, इस दुनिया से इंतकाल किए हैं, जिसको लेकर पूरे भारत में एक जो कहते हैं शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और इसी शोक की लहर में उनके चाहने वाले भी कहीं ना कहीं सदमे में हैं और कहीं ना कहीं खौफज़दा हैं और मतलब एक गमज़दा हैं कि उनके एक ऐसी अजीम शख्सियत जो हमेशा साए की तरह अपने लोगों के बीच में रहते थे और बाबरी मस्जिद कमेटी एक्शन के अध्यक्ष थे और अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के थे। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के और भारत के एक अजीम शख्सियत ज़फ़र याब जिलानी के बारे में। हमारे साथ में भी उन्हीं के एक चहेते और उनके करीबी माने जाने वाले और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के जनाब रईस अहमद जी हमारे साथ में मौजूद हैं और चूँकि उनके खासा करीब रहे हैं तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर, ज़फ़र याब जिलानी साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका चरित्र व्यवहार कैसा था? माननीय ज़फ़र याब जिलानी साहब का चरित्र और व्यवहार बहुत ही बेहतर था। जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इतनी बड़ी अहम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, अजीम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। एक महान लॉयर जिसको कहते हैं, जो है एक अच्छे अधिवक्ता से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है हमें समय दें या ना दें, मैं तो बस इतना चाहता था किसी तरीके से मेरी मुलाकात हो जाए, सलाम दुआ हो जाए। और डर सा एक था कि हो सकता है वो भी ना हो पाए। जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा पहली बार इस्लामिया कॉलेज में, जो है वहाँ एक पूर्व मंत्री बैठे हुए थे, जो है उनसे काफ़ी दूरी पर हम पहुँचे, जो है और हमने सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने जवाब दिया। और जब हम बैठे उनके पास तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी अपने गार्जियन से बात कर रहा हूँ, जैसे लगे परिवार के अंदर मैं अपने बड़े बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ। और उनसे बात करने में मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे परिवार के हैं। और 45 मिनट हमारी उनकी बात हुई। 45 मिनट तक? 45 मिनट तक बात हुई। पहली मुलाकात और तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई, कई दौर चाय के चले। और यहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूर्व मंत्री साहब 45 मिनट पहले से बैठे थे और 45 मिनट बाद तक बैठे थे, जो है मेरे। उसके बाद उनसे क्या बात हुई ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन 45 मिनट तक उन्होंने मुझसे चर्चा की और पारिवारिक चर्चा किया, जो है। और ज़फ़र याब जिलानी साहब को कायदे आज़म भी कहा गया। मैं उनके साथ कई कार्यक्रम में गया हूँ, वहाँ लोगों ने उनको जो है कायदे आज़म का खिताब दिया। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव भी थे, जो है। और एक चीज़ तो है, आज गरीब की मदद करने वाले, मजलूमों की मदद करने वाले, बेगुनाहों को जेल से रिहा कराने वाले, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चली गई है। दिल तो कुछ बोलने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ आंखों में आंसू आ रहे हैं। शायद अब जनाब ज़फ़र याब जिलानी जैसा वकील कोई इस ज़मीन पर पैदा होगा, उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ज़फ़र याब जिलानी साहब की शख्सियत की मैं बता दूं कि वो मुस्लिम तो ज़रूर थे। आप सोच रहे होंगे शायद कि वो सिर्फ मुसलमानों की मदद करते थे। मैं जब उनके पास गया हूँ तो तमाम हमारे हिंदू भाई मदद लेने के लिए जाते थे, और अगर उनकी हैसियत नहीं होती थी तो उनका केस भी फ्री में लड़ते थे ज़फ़र याब साहब, और उनकी मदद भी करते थे, और साथ में उनको खाने का भी पैसा देते थे और किराया भी उनको देते थे। ऐसी शख्सियत ज़फ़र याब जिलानी साहब थे। और ज़फ़र याब जिलानी साहब के एक दो चाहने वाले नहीं हैं, इस पूरे देश में करोड़ों लोग उनके शहदाई हैं। आज करोड़ों लोग उनको जो है उनकी आंखों से आंसू भर रहा है। तमाम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। मिट्टी तो 10 बजे के बाद होनी है, जो है, लेकिन तमाम लोग जो है पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एक काफिला उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए रवाना है, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे ज़फ़र याब जिलानी, जो कि एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया कि गरीबों का केस निःशुल्क लड़ते थे, चाहे वो किसी धर्म किसी मज़हब से ताल्लुकात रखता हो, और चाहे अगर कोई निर्दोष जेल में बंद है तो उसकी भी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करते थे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है सभी समाज के लिए ज़फ़र याब जिलानी साहब के इंतकाल करने के बाद में। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।